तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात कर रहा हूं अभी बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में, बेसिक टू एडवांस मार्केट के बारे में, और साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिटेल से सीख रहे हैं और बेसिक टू एडवांस को सीख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला होगा बेसिक टू एडवांस के इस सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के एक एक टॉपिक के बारे में। कोई ऐसा टॉपिक ना हो, कोई ऐसा सिनेरियो ना हो, कोई ऐसा फीचर ना हो जो कि आपके लिए छूट जाए और आप उससे वंचित रह जाए। इवन मैंने पीसीआर के बारे में भी बात किया, शिफ्टिंग के बारे में भी बात किया, बहुत सारी चीजें बहुत सारे चीजों के बारे में मैंने बात किया। अब उसी में से एक अपडेट आता है क्या कि चेंज पीडीएस क्या है। चेंज पीडीएस क्या है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं डिटेल में। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये टॉपिक है छोटा लेकिन काम करता है बहुत बड़ा, और साथ ही साथ हम इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। चेंज पीडीएस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मार्केट को हम ये भी पता करेंगे इस चेंज पीडीएस के थ्रू कि मार्केट क्लोज कहां पे होगा, बंद कहां पे मार्केट होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस सीरीज में, इस टॉपिक में। तो मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें और बेसिक टू एडवांस की थ्योरी आप कॉन्सेप्ट को सीखते रहें। ठीक है। अब मैं लेकर आऊंगा इसके बाद कोशिश में कि जो है आपको काफी डीप में जाकर के एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा गेम ऑफ परसेंटेज। क्योंकि मेरा एक वीडियो आज से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे डाला हुआ था कि ये मार्केट का जो होता है ना गेम ऑफ परसेंटेज, गेम ऑफ परसेंटेज सिर्फ गेम ऑफ परसेंटेज नहीं है, ये मार्केट का वेंटिलेटर है। क्या है? मार्केट का वेंटिलेटर है। यानी कि मार्केट में आप कैसे इसको जो है प्रॉफिट कर पाएंगे, रेड पैनल को ग्रीन कर पाएंगे, ये ताकत रखता है कौन? गेम ऑफ परसेंटेज। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से मैं गेम ऑफ परसेंटेज को अब लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं अभी फिलहाल क्या मैं बात करता हूं चेंज पीटीएस के बारे में। चेंज पीटीएस क्या है? जैसे ही आप देखेंगे नॉर्मल हमारे न्यू वर्जन के एलटीपी कैलकुलेटर पे, तो आपको यहाँ पे कोई भी आपको चेंज पीटीएस नाम का कोई भी कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप रिवर्सल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलटीपीज, और एलटीपीज के बगल में आ जाएगा कॉल साइड में भी चेंज पीटीएस आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा चेंज पीटीएस आ जाएगा। ये चेंज पीटीएस है क्या इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में इसके बाद हम समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो चेंज पीटीएस हमारा जो है ये आपको बताता है कि कल के अकॉर्डिंग आज एलटीपी में कितनी बदलाव हुई है। क्या समझे आपने? कल के अकॉर्डिंग, यानी कल के अकॉर्डिंग बोले तो मतलब पिछले दिन के अकॉर्डिंग आज के मार्केट में कितना एलटीपी चेंज हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 449 है और -35 हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि कल 35 और ज्यादा रहा होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि कल कितना रहा होगा? कल 85 के समथिंग, 84 के समथिंग रहा होगा। आज 484 रहा होगा, आज जो है 449 दिखा रहा है। इसी तरह से ये 38 है, यानी कि कल रहा होगा 437 रहा होगा। एलटीपीज की वैल्यू 24,400 की वैल्यू रही होगी। आज जो है 38 पॉइंट घट गया तो 399 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं 24,400 पे, तो 24,400 पे क्या दिखाई दे रहा है कि एलटीपीज की वैल्यू कल रही होगी 99.7, लेकिन 7 मतलब 100 के आसपास रही होगी, 100.02 रही होगी। आज कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? 0.05 की वैल्यू दिखाई दे रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, कल के अकॉर्डिंग आज के मार्केट में चेंज पीटीएस ये बताता है कि एलटीपीज में कितनी चेंजेस हुई है। अगर रेड में है तो माइनस हुआ है, और यहीं ग्रीन में है तो ये क्या हुआ है? प्लस हुआ है। क्या समझे आप? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे 24,550 में चेंज पीटीएस आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या समझ में आया मार्केट में? इससे ये समझ में आया कि कल मार्केट में रहा होगा 24,550 में पुट साइड में, 24,550 के पुट साइड का एलटीपी कल 454 रुपए के करीब रहा होगा, और सॉरी 146 रुपए के करीब रहा होगा, और 146 रुपए रहा होगा। तो अब जाकर के 4 रुपए ऐड हो गया तो तत्काल हमको दिखाई दे रहा है 150 रुपए दिखाई दे रहा है। इसको हम बात करते हैं 24,600 को, तो 24,600 में कल कितना रहा होगा? तो कल लगभग 184 पॉइंट के आसपास रहा होगा। आज 16 पॉइंट बढ़ गया है तो 200 दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये परसेंटेज आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यही बात करें 24,900 की स्ट्राइक प्राइस की,
तो 24,900 का स्ट्राइक प्राइस का अभी जो है चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है 33 पॉइंट। इससे पता चलता है कि कल के एलटीपी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आज की वैल्यू 33% बढ़ी हुई है। यानी कल कितनी वैल्यू रही होगी? कल सिंपल सी बात है कि कल जो है मार्केट में ये 67 की वैल्यू रही होगी, 467 की। आज कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? 501 की वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ये है हमारा चेंज पीटीएस, जो कि चेंज पीटीएस आपको एक प्रकार का ये अपडेट्स है जो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कल के अकॉर्डिंग आज के मार्केट में प्रीमियम की वैल्यू कितनी जो है, एलटीपीज की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। लेकिन इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, मार्केट का हम पता लगाते हैं कि मार्केट हमारा बंद कहां पे हुआ है और बंद कहां पे होगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, जिस भी साइड में चेंज पीटीएस दिन भर में सबसे ज्यादा ग्रीन रहता है, उस साइड में मार्केट क्लोज होने की कोशिश करता है। क्या? अगर मान लेते हैं कि सपोर्ट साइड में मार्केट, सपोर्ट किधर बनेगा? पुट साइड में। पुट साइड में अगर चेंज पीटीएस आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है और दिन भर सबसे ज्यादा टाइम ग्रीन दिखाई दिया है आपको पुट साइड में, तो मार्केट क्लोज होने की कोशिश कहां पे करेगा? मार्केट क्लोज होने की कोशिश करता है सपोर्ट पे। और यहीं अगर रेजिस्टेंस साइड में, रेजिस्टेंस कहां पे आपका बनता है? कॉल साइड में। कॉल साइड के चेंज पीटीएस आपको दिन भर मतलब सबसे ज्यादा ग्रीन में दिखाई देते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे क्लोज होगा। पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट कहां पे क्लोज होगा, मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे क्लोज होगा। समझ में आया आपको? नहीं समझे? फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको कॉल साइड का चेंज पीटीएस कैसा दिखाई दे रहा है, ये चेंज पीटीएस आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, टोटली रेड दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट इस डायरेक्शन में सपोर्ट साइड में अपने रेजिस्टेंस साइड में अपने क्लोज होने की, रेजिस्टेंस पे मार्केट क्लोज नहीं होगा। मार्केट कहां पे क्लोज होगा? जब भी होगा तो बॉटम पे क्लोज होगा। और बॉटम हमारा कहां पे होगा? अगर उससे बेनिफिट ये होता है कि हम जो होता है टॉप से बिकवाली को इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो है साथ ही साथ अगर हम देखते हैं चेंज पीटीएस को पुट साइड में, सपोर्ट के साइड में, तो चेंज पीटीएस में देखेंगे तो आधे में दिख रहा है आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन ग्रीन डेटा दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है, जिस साइड में आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड में ग्रीन है, तो मार्केट कहां पे क्लोज होगा? अपने सपोर्ट पे क्लोज होगा। यानी कि इससे बेनिफिट ये होता है कि हम टॉप से बिकवाली करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको पहले से पता चल जाता है कि मार्केट सपोर्ट पे ब्रेक होने की कोशिश करेगा, तो हम दिन भर में वो गलतियां नहीं करते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि मार्केट में हमको पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन ये काम करता है या नहीं करता है? देखिए जनरली ये काम करता है अपने जो है एक्सपायरी वाले दिन। किसी भी इंडेक्स का आप ले लीजिए और इंडेक्स का लेकर के आप देखेंगे तो जनरली कब काम करता है? अपने एक्सपायरी के दिन काम करता है। कब काम करता है? एक्सपायरी वाले दिन। ध्यान रखिएगा, ये एक्सपायरी वाले दिन काम करता है। काम किया है कि नहीं? आज जो है थर्सडे है, आज थर्सडे को काम किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, रिवर्सल हमको कितना दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू हमको कितनी दिखाई दे रही है, या हम यूं कहें कि 24,400 के आसपास मार्केट हमको क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पे? तो 400 पे क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। 400 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा दोनों है। तो रिवर्सल को चेक कर लेते हैं, और रिवर्सल को चेक करके हम पता करते हैं कि क्या मार्केट यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल आपको कितना दिखाई दे रहा है? 24,415 का रिवर्सल आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, पहले आपको नोट कर देते हैं यहाँ पे 24,415 का आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपोर्ट का, किसका? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। अब चेक करेंगे, हम चल करके देखेंगे यार डेटा में कि क्या 24,400 के आसपास मार्केट आज क्लोज हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आकर के देखिए, यहाँ पे चलते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है। लगभग लगभग 412 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। और साथ ही साथ जो है मार्केट जब पूरी तरह से क्या हुआ, मार्केट जो है सेटल्ड हुआ है, तो मार्केट वहीं जो है 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट नीचे मार्केट गिरा है, ठीक है। अब इसके पिछले वाला एक्सपायरी कब था? इसका पिछला वाला एक्सपायरी कब रहा होगा? इसका पिछला वाला एक्सपायरी रहा होगा 17 को रहा होगा। चलिए 17 का डेटा ले लेते हैं और 17 को चेक करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 17 का डेटा, ठीक है। और इस डेटा को हम क्या कर देते हैं, फिलहाल इस डेटा को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब नया डेटा लेते हैं, किस डेट का? 17 का ले लेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो डेट है आपका, ये 17 का ही दिखाई दे रहा है, 17 अक्टूबर, थर्सडे का। चलिए 17 अक्टूबर का हम ले लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा, और वहां पे हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या 17 तारीख को वाकई में अपने जो है जहां पे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था पीटीएस, वहीं पे क्लोज हुआ था या कहीं और क्लोज हुआ था। 17 का डेट हमारा क्या होगा? डेट भी हमारा 17 का होगा। मार्केट में जनरली जो होता है, लास्ट तक आप सर्च कर लीजिएगा, जनरली मार्केट चलता चलता रहता है और जिस साइड में आपको दिखाई देता है उसी साइड में ग्रीन पीटीएस
लास्ट में वो दिख जाता है आपको, है ना। तो यहां से मैं देखने की कोशिश करूंगा तो हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड में ग्रीन दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस साइड में नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट अपने कहाँ पे क्लोज होने की कोशिश करेगा, मार्केट क्लोज होने की कोशिश करेगा अपने, मार्केट क्लोज होने की कोशिश करेगा, यहां पे देखते हैं, हाँ 24,750 पे, 24,750 पे। चलिए 24,750 को देख लीजिए। इसके बाद वाला प्रैक्टिकल में आपको जो है हम और इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। देखिए मार्केट अपने डॉट टू डॉट 749 के आसपास क्लोज हुआ है, 749 के आसपास क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 749 के आसपास क्लोज हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और एक एक्सपायरी और लेने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट करेंगे, अब डिफिकल्ट करेंगे। गो चलिए यहाँ पे हो गए हमारा जो है 10th ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे डेटा आपको दिखाई दे रहा है, 10th ऑफ अक्टूबर का डेटा आपके सामने है। अब यहां पे समझने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या मार्केट वहां पे चल रहा है, मार्केट वहां पे क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बार मैं लूंगा डेटा 2 बजे का, और 2 बजे लेता हूं मैं डेटा, और 2 बजे का डेटा लेकर के मैं चेक करने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में वैसा होता है या नहीं होता है। चलिए यहाँ पे 2 बजे का मैं डेटा ले लेता हूँ इस बार, यानी कि 14 बजे का डेटा ले लेता हूँ। और डेट क्या होगा, डेट हमारा एक्सपायरी, एक एक्सपायरी पहले, यानी 10 का, 10 को हम ले लेते हैं, और 10 का डेट भी है। चलिए एक्सपायरी के दिन हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। तो एक्सपायरी के दिन हो गया हमारा 10 बजे का डेट। ये देखिए आप, 2 बजे का डेटा आपके सामने ओपन है। 2 बजे के डेटा में आपको क्या बता रहा है, चेंज पीटीएस आपके किस साइड में दिखा रहा है, रेजिस्टेंस साइड में ग्रीन दिखा रहा है। इस बार सपोर्ट साइड में आपको ग्रीन नहीं दिखा रहा है। तो मार्केट कहां पे क्लोज होने की कोशिश करेगा, मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज होने की कोशिश करेगा, 25,017 के आसपास रेजिस्टेंस आपको क्लोज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। बशर्ते 1.5 घंटे का समय बचा हुआ है, बशर्ते हमारा रेजिस्टेंस जो है वो शिफ्ट ना हो जाए, कहां पे 25,050 पे शिफ्ट ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं रिवर्सल कितना दिखाई दे रहा है, रिवर्सल की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 25,017 की रिवर्सल दिखाई दे रही है। मार्केट हमारा कहां पे क्लोज हुआ है, 25,000, ये देखिए, ये थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं आपको, ये देखिए हमारा मार्केट कहां पे क्लोज हुआ है, लगभग लगभग 25,010 के आसपास हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। 25,010, 10 के आसपास, 9 के आसपास ये मार्केट सेटल हुआ, तो थोड़ा सा नीचे आया है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करूंगा, एक और एक्सपायरी देखने की कोशिश करूंगा, और इसमें डेट और भी पहले फास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेनली हमको निकालना होगा उसमें से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लास्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3rd ऑफ अक्टूबर ले लेते हैं, और इसकी डेटा के मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि क्या इसका भी डेटा उसी टाइम को क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। यानी 3rd अक्टूबर का डेटा हमको लेना है। ये डेटा हो गया हमारा, 1 मिनट, ये डेटा हमारा 3rd अक्टूबर का चाहिए ना, 3rd अक्टूबर का डेटा हो गया। डेट हमको किस दिन का चाहिए, तो डेट भी हमको 3rd अक्टूबर का ही चाहिए, 3rd अक्टूबर का ले लिए। हमारा डेटा इस बार चाहिए 12 बजे का डेटा चाहिए, किस टाइम का, 12 बजे का डेटा ले लेते हैं, और 12 बजे की डेटा को हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट वहां तक गया भी है या नहीं गया है। कितने कितने बजे का डेटा है आपके सामने, ये 12 बज के 3 सेकंड का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट अभी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 25,500 पे, और रेजिस्टेंस आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस 25,500 पे ही दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस भी। अब डिपेंड ये करता है कि 25,400 पे मार्केट अपना सपोर्ट उस टाइम बनाएगा, या रेजिस्टेंस अपना जो है शिफ्ट करके 25,600 पे बनाएगा। मार्केट क्लोज होता हुआ कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट साइड में बहुत सारी वैल्यू आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, तो मार्केट अपने सपोर्ट साइड पे ही क्लोज होगा। अगर मार्केट सपोर्ट पे क्लोज होगा यहाँ पे, तो 25,000 सपोर्ट नया बनता है यहाँ पे, तो 25,388 पे क्लोज होगा। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो अभी ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी 25,398 के आसपास क्लोज होने की कोशिश करेगा। चलिए 3:30 बजे का डेटा देखते हैं कि हमारा सपोर्ट लास्ट में हुआ कहाँ है, तो 25,250 के आसपास है, 25,250 के आसपास है। इसका रिवर्सल 266 के आसपास दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे तो 266 के आसपास हम देख लेते हैं कि क्या मार्केट वहां तक गया था कि नहीं गया था। ग्रीन कैंडल को आप देखते हैं ना, ग्रीन कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल आपको ये बता, ऊपर ऊपर की तरफ उसका क्लोजिंग होती है, रेड कैंडल की नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है। देखिए यहाँ पे 265.65 का आपको दिखा रहा है कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होगा जनरली। अब ये क्या थ्योरी हमेशा काम करती है या कभी कभी काम करती है, जनरली ये थ्योरी काम करती है, बट कभी कभी ये काम नहीं भी करती है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, आप इस पे काम भी करेंगे। जनरली इस थ्योरी को एक्सपायरी वाले दिन काम करिएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा चेंज पीटीएस, लेकिन ये काम जो है ना बहुत धुरंधर धुरंधर वाला करता है, इस वजह से इसको हम इग्नोर ना करें तो बेहतर है हमारे लिए। तो चेंज पीटीएस को हम जरूर देखते रहें कि कल के अकॉर्डिंग हमारी चेंज पीटीएस में क्या मूवमेंट हुआ है, उसकी जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें मुझे देखनी चाहिए और जरूर देखनी चाहिए। ये फीचर एलटीपी कैलकुलेटर का तो समझना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, और फिर हम जो है लेकर के आएंगे आपको
नए इस सीरीज में और भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपको आपके लिए, जो कि आपको सख्त उसकी जरूरत है। तो फिलहाल हमारे सीरीज में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। कैसा रहा ये हमारा चेन पीडीएस का थ्योरी, कैसी लगी कॉन्सेप्ट आपको ये हमारी, जरूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।